ऐसा ये सब जो गुरु है तुम्हारा गुरु, हम नहीं, गुरु उसको नहीं बोलता है। गुरु तो मात्रा है, साफ है, जो रास्ता भगवान का दिखाओ। गुरु वो जो रास्ता दिखाने वाला, राह बताने वाला, सच्ची राह बताते हैं, सीधा भगवान से तुमको मिलाते हैं। ऐसा तो तुम यहाँ मिल गया है सीधा भगवान से। कोई भी नहीं है यहाँ जो यहाँ आके नाराज हुआ हो ऐसा हमको नहीं मिला है भगवान, या मेरे को रास्ता नहीं मिला है। तुमको कोई कंप्लेन नहीं है सत्संग, तुम सब राजी है, खुश है कि तुम बहुत ही सीखा है, तुम्हारा फायदा हुआ है, यू आर बेनिफिटेड। यहाँ आने से तुमको फायदा मिला है और ऐसा कहाँ भी नहीं मिलेगा। आज तुम गर्म है तो आज ही हम धक लगाएगा, आज ही लगेगा तो फायदा तुम्हारा पड़ेगा। कल तुम आएगा तो सुधर के आके बैठेगा, सच्चा ज्ञानी बन जाएगा कल, हमको ये बड़ा पक्का उम्मीद है। तुम बहुत ही कुछ समझा है, बहुत ही कुछ सीखा है, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे आके बैठते हैं। मेरे को समझने की सब तरह के हर तरह की कोशिश तुमने की है, लेकिन तो भी हमको ये मालूम है कि ये हमारा ज्ञान ऐसा डिफिकल्ट है, सबके अंदर में नहीं बैठ सकता। ले जाती कंफ्यूज फूड, हम तो ये देखा है सब जगह, जहाँ देखते हैं, जहाँ जाते हैं, कोई लेक्चर करता है तो जाके देखो तो मिल जाती वहाँ जो बैठी है वो कौन है। वो समझती भी नहीं है उसके लेक्चर को, ताली बजाने के लिए वो लेके जाता है उसको आदमी। हम बात करें, लेक्चर करें तो तुम ताली बजाना, तो आदमी जो बैठा है वो पागल बन जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा बात किया, क्योंकि ताली लग गया तो वो खुश होगा, भाई ऐसा कोई अच्छा बात किया। समझने नहीं आता है उसको, ताली बजाने को आता है सब। जैसा यहाँ इलेक्शन होता है ना, जब तुम देखता है इलेक्शन होता है तो छोटा छोटा लड़का यो करके जाता है उसके पिछाड़ी, उसको 2 रुपया 1 रुपया आसाना मिलता है एक लड़के को, तो वो इलेक्शन कराते हैं। इंदिरा गांधी को गाली देने का है तो आदमी को आसाना दियो, उसे को चाराना दियो, नहीं भी दियो तो भी ऐसा आदमी मिल जाएगा, ठोकर का आदमी मिल जाएगा, ऐसा उसको गाली देगा। हाँ तो जहन में आना पड़ता है, तो हम आए हैं इसलिए। तुम्हारे काम करने के लिए, तुमको ये सच्चा ज्ञान देने के लिए हम आए। शायद बोलता है अब तक ये आदमी को सबको झूठ मिल गया है, दिल में तुम्हारे सबके अंदर में झूठ पड़ा है, मैं फलाने का बेटा हूँ, ये हमारी अमर है, ये सब झूठ है। करते हैं और वो उसको अभी अपने माँ के पास जाओ तो हमारी एक आंख ही निकल गई, दूसरी दियो बेटा नहीं है, उसके बाप के पास है, क्या देगा। वो भांग तो बदमाशी किया था, तुमको बोला तुम हमारी बेटी है, बस हमारा हुक्म तुम्हारे ऊपर चलेगा। जैसा वो नौकर बनाते हैं ऐसे तुमको अपना नौकर बना दिया था। तुम मेरा बेटा है, हम जैसा बोलता है ऐसा तुमको करने का। स्कूल में जाओ, किताब ले जाओ, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, जैसा हम बोलता हूँ जल्दी करो। अभी तुम्हारा 20 बरस हो गया, अभी तुमको शादी करने का है, शादी करो। तुमको चाहे नहीं पसंद है शादी तो भी वो गद्दी की बेटी बोलेगी कि तुमसे शादी करने का, क्योंकि मैंने भी किया था। अरे तुम शादी किया तो सुखी हुआ? एक कोई आदमी दुनिया में बोले कि हमने शादी किया है बड़ा सुखी है। लाखों आदमी है, करोड़ों आदमी है, सब शादी केला है, सबके पास पैसा भी है, लेकिन एक आदमी सुखी नहीं। पैसे वाला, स्त्री वाला क्या भी करता है तो ताला मुंह का बंद करता है, सब आदमी दुखी होकर मरता है। एक जिसको ये ज्ञान है वो कभी नहीं दुखी होता है, नहीं मरता। मेरी बेटी है, ये सब बदमाश है, कोई भी किसका नहीं है, कोई भी किसका नहीं। नन जीवन ये मेरा है, मेरा मेरा करके तो तुम्हारी बेड़ी टूट गई। मेरा उल्टा चंद्र
गीता में 18 अध्याय में चारी में अर्जुन को बोलते हैं, तो सर्व कर्मान संन्यस्य और सर्व धर्मान परित्यज्य, सब कर्म और धर्म सब छोड़ दो। और पीछे बोलता है माम एकम शरणम व्रज। उसका अभी वाला जो आदमी इग्नोरेंट पीपल है, अज्ञानी बेसमझ आदमी है, उसका ये मतलब रांग करता है। जब भगवान कृष्ण बोलता है तो माम एकम शरणम व्रज, यानी मेरा एक ही मेरा सहारा लो, मैं तुम्हारे को मुक्त करूंगा, मैं तुमको बचाऊंगा। ये झूठा बात है। कृष्ण भगवान या कोई भी बड़ा आदमी कभी दुनिया में तुमको नहीं बोलेगा तो तुम हमारी शरण लो, हमारे शरण में आओ। तुम भी कभी किसको सिखाता है, गीता सुनाने को जाता है तो किसको बोलता है क्या हमारी शरण लो, हम तुमको बचाएगा? तुम्हारे बाप के हाथ में नहीं, किसके भी हाथ में नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान जो उसको बोला बात, वो एक ही बात था जो उसको लड़ाई के वक्त में यही समझाया, तो मैं आत्मा हूं, अहम आत्मा, माम एकम शरणम व्रज, मैं कौन हूं। ये एक ही बात का शरण तुमको लेने का है, समझ का पक्का करना है। तो मैं क्या हूं ये मेरे से तुम सीखा है। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा कि तू आत्मा है। वो उसके बाप को भी मालूम कभी नहीं था अर्जुन के, और नहीं तुम्हारे बाप को भी मालूम है, तुम्हारे भगवान को भी भांचोत को मालूम नहीं। तुम आया था मेरे पास, दादा राम गए, रावण गए, सबके बहु परिवार, तुम भी मरेगा, हम भी मरेगा, भांचोत तुम मरेगा, तुम्हारा बाप और दादा मरेगा, तुम्हारा भगवान भी मरेगा, मर गया है वो हरामी। अभी तुमको भी मरने का है, उसके संगत में रहेगा तो तुम्हारा भी काला मुंह हो जाए। लेकिन यहाँ जो आते हैं उसको हम मरने को नहीं देते। युद्ध में मारकर नहीं मरने वाला, अब के बाद तुमको कोई मारने वाला है नहीं, मार नहीं सकता है। खुद भगवान भी आसमान देखने के लिए आया है, तुमको करने का नहीं है खेल कुछ भी। डू नथिंग एंड बी नथिंग, ये हमारा पहला टीचिंग है जो तुमको हम समझाया है। डू नथिंग एंड बी नथिंग, कुछ बनो भी कुछ नहीं, आपस कहकर कुछ न जनावे। ये गुरु नानक साहब बोलता है, अपने को कुछ करके नहीं बताओ कि तुम ये है कि तुम ये है, तुम क्या है, तुम क्या बनेगा। तुम लोग कॉलेज में जाते हैं तो प्रोफेसर तुमसे पूछता है व्हाट इज योर एम, यानी तुम वकील बनेगा, कलेक्टर बनेगा, गवर्नर बनेगा, क्या बनेगा, व्यापारी बनेगा। अरे हम तुमको बोला है कि तुम पहले से ही भगवान है। गधे, जब भी तुम और कुछ भी बनने को मांगेगा या चाहना रखेगा तो मैं कुछ बनूं, जब भी तुम बोलेगा मैं कलेक्टर बनूं, तो तुम पहले से ही भगवान है, फिर कलेक्टर बनेगा तुम? ऐसा गधा बनेगा कभी? ये तभी बोलता है मैं बनूंगा जब भी तुम पहले जो भगवान है वो तुमको जिस वक्त यादगिरी नहीं है तो उस वक्त तुम गधा बन जाता है। इसलिए कभी भी तुम बोलेगा तो आई वांट टू बिकम समथिंग, तो उसी वक्त तुमको ये समझना कि भगवान पर भूल जाए, तुम्हारे को आत्मा भूल जाए। उस वक्त तुम फकीर जैसे, भीख मांगने वाले जैसे भगवान को बोलते हैं मेरे को कलेक्टर करो, मेरे को पैसा दियो, मेरे को घोड़ा दियो, मेरे को मोटर देना, भगवान एक घर देना, एक जगह देना, एक देना। तुम लोग हरामी लोग सब जो भगवान से कुछ भी मांगता है, कभी भगवान तुमको दिया नहीं है और किसको भी नहीं देता है। तुम हरामी लोग, भिखारी लोग है, मांगता है भगवान से, लेकिन भगवान किसका रखा नहीं है अपने पास। शुरू से ही तुम्हारी प्रारंभ हर एक को दे दिया। God has a plan for you, each one of you। तुम्हारे में कोई भी आदमी नहीं है जिसको भगवान ने छोड़ा है, सबकी प्रारंभ बनी है, वो फिक्स है, उसको कोई नीचे कम से ऊपर नीचे नहीं कर सकता।
यू कैन नॉट चेंज। वो जो प्रारब्ध है तुम्हारी वो चेंज तुम नहीं करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में तुमको बोलता है तू तो आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है। तुमको कुछ भी नहीं चाहिए, तुमको कुछ भी करने का नहीं है, तुमको जन्म भी नहीं है, मौत भी नहीं है, आना जाना भी नहीं है, कुछ भी करने का नहीं है। मरने वाला तुम्हारे को जो ये शरीर दिया है वो ऐसा है जैसा तुम अभी ये मंच बन के आए तो सूट बूट पहन के आते हैं, नंगे नहीं आके बैठते हैं। ऐसा ये शरीर जो है जैसा आदमी का कपड़ा होता है, तुम साड़ी पहनते हैं तो ये शरीर तुमको मिला है ऐसा, अपने आत्मा को ढकने के लिए तुमको ये शरीर मिला है, ये एक साड़ी है, ये भस्म हो जाएगी। ये साड़ी, ये कपड़ा तुम्हारा भस्म हो जाएगा। बॉडी विल वैंकिश die, but you won't die, you cannot die, you cannot be killed। ऐसा तुम आत्मा परमात्मा खुद खुदा है, खुद ही छोड़ो, बस एक ही अहंकार तुमको छोड़ने का है, खुद ही छोड़ो तो तुम खुदा है। और खुदा तो तुम है, खुद आ मीन्स अपने आप से आने वाला, तुम भी अपने खुशी से आए हैं। तुम्हारा नाम ही है, गुरु नानक साहब बोला है स्वयं भव। स्वयं भव मीन अपने आप से हुआ, स्वयं भव। अपने को तुम्हारे को किसने पैदा नहीं किया है, तुम जंगली लोग है, तुमको ऐसा गैर वाको अज्ञानी कुत्ता मिट माइट मिला, पेरेंट्स मिला, माता पिता मिला, जिसने तुमको ये झूठी बात सुनाई कि मैं तुमको 10 महीना पेट में रख के पैदा किया है, हम तुम्हारी माता है, हम तुमको पैदा किया। अभी उसके पास जाओ, एक आंख ही तुम्हारी निकल जावे तो उसको बोलो मम्मी हमको एक आंख दे दो, दे सकेगा? अभी तो उसे पूछना, जब भी तुम बोला है तो तुम हमको इतने बड़े आदमी को पैदा किया है लेकिन एक आंख भी दे नहीं सकता है, कुछ और से दे सकता है? कुछ भी है उनके पास? तुम्हारे एक आंगली टूट जाएगा, मोटर के नीचे आ जाएगा, पर दूसरा आंगली तुमको देगा? कुछ भी कर सकता है, उसको ताकत है, जाके देखो, आज ही जाके उनसे पूछो तो तुम क्या कर सकते हैं। वो गद्दी बोलेगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी तुम्हारे सामने सच सब आ जाएगा। तो सच क्या है? उसने तुमको पैदा नहीं किया है, झूठी बात सुनाया। सच्चा बात तो क्राइस्ट ने किया है। क्राइस्ट बोलता है गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, इनटू हिज ओन लाइकनेस, इनटू हिज ओन आइडियल, इनटू हिज ओन आइडिया, इनटू हिज ओन रिफ्लेक्शन। भगवान जैसा है, जैसा उसका शक्ल है, ऐसा सब मनुष्य लोग को भी ऐसा ही बनाया है। तो है द सुजरेनिटी, तुम्हारे को राजाई दे दिया है, सारी दुनिया की राजाई मनुष्य को दिया है। सारी दुनिया में सबसे उत्तम तुम मनुष्य को बनाया है, अपने जैसा, ठीक ठीक जैसा वो आप भगवान है, 2 आंखी वाला, 2 कान वाला, 1 मुंह वाला, 2 हाथ वाला, 2 पांव वाला, ऐसा तुमको भी बनाया है। और तुमको डोमिनियन दिया है ऊपर, सबके ऊपर, ओवर ऑल द थिंग्स ऑफ द अर्थ। क्रीपर्स है, नाग है, बल्ला है, क्रीप करती है जमीन के ऊपर, उसके ऊपर तो तुमको डोमिनियन है, उनके ऊपर भी, उसके ऊपर भी तुम राज कर सकता है। उसका दांत निकालता है। तो ये वेदांत है। वेदांत मीन्स वेदांत, यानी उसमें दांत नहीं। जिसमें दांत है वो दांत में जहर है। तुम्हारे दांत में भी जहर पड़ जाता है तो तुम दवाई लेता है डॉक्टर से। ऐसा सर्प का दांत निकालो तो फिर अपने नेक में डाल के नेकलेस बना के डाल दो, तुमको कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। और शेर है, जंगल का राजा है, तुमको मारता है, चक लगाएगा तो एक चक से तुमको मार सकता है, लेकिन तुम उसको पकड़ के आके सर्कस में खड़ा करो और उसको बोलो तो आदमी लोग ये भगवान लोग आए हैं, अरे शेर, तुम उठ के उसको नमस्कार करो, सलाम करो, तो सलाम करता है तुमको। और हाथी इतना इतना बड़ा वजन वाला होता है, उठ भी बेचारा नहीं सकता है, तो भी तुम्हारे लिए हाथी को उठा के खड़ा करता है, तो नमस्कार करो, मनुष्य लोग आए हैं, ये भगवान लोग आए हैं।
तुमको इतनी शक्ति ताकत दिया है भगवान ने, उसका तू बेटा है। आई एम सन ऑफ गॉड, सेज लॉर्ड क्राइस्ट। लॉर्ड क्राइस्ट पहले सबको दुनिया में ये समझाया और कबूल कराया। तो बाप जो है तुम्हारा सच्चा भगवान, वो तुम्हारा सच्चा बाप है, सबका बाप है, सारी दुनिया का। हम सब उनका बच्चा है, हम आपस में भाई बहन है और बाप वो एक ही है हमारा। ऐसा सबने तुमने भी कबूल किया था, अभी फिर भूल गया है क्योंकि तुमको माता पिता झूठा मिला, सेक्स बार मिला। वो पाप करते तुमको पैदा किया और भूल को महफल करके खराया खिलाया पिलाया। तुम सब ये भूल पड़ी आदत पुरानी तुम्हारे में जो पड़ गए, ये अभी तक निकले। तुम ख्याल करके देखो। हम एक बात तुम्हारे से पूछा, इतना आदमी है, बड़े मजेदार है, कितना उम्र वाला है, 9 बरस का, 7 बरस, कितना हो गया है। तुम नाम फलाना मल है और तुम्हारा बाप फलाना मल है, ये अब तक भूल सका है? एक भी आदमी का है निकलता है सारी दुनिया से। हम तुमको सबको चैलेंज करता है, जाओ अमेरिका से, लंदन से, इंग्लैंड से, चाइना से, जापान से, सब मुल्क से हो गया है, नहीं सकता है। ये हो मैं धीरज रोग, धीरज रोग, धीरज काल। जितना बारी तुमको जन्म मिला है, इतना बार जन्म में ही तुम इसमें भूल पड़े हैं। तो हो मैं करता है, मैं हूँ। वो रिद्ध चलती है, बकरी चलती है, मैं कर लोग भी मैं करता है सारा दिन रात, फजर से रात तक। उठता है तो पहले क्या बोलता है? मैं उठा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ। ये सब झूठ बोलता है। तुमको कोई ताकत, तुम्हारे बाप को भी ताकत नहीं है जो तुम बोलता है तो मैं करता हूँ। इसलिए हम तुमको बोला तो करना छोड़ दियो। डू नथिंग एंड बी नथिंग, ये दोनों बड़ा कसूर है तुम्हारे में जो तुम करते हैं। ये बड़े अहंकार की बात है। तो मैं करता हूँ, अरे कर तो कुछ भी नहीं सकता है, तेरे वक्त में है क्या? तू जान जा, तू है निर्बल, वो है बलवान। भगवान बलवान है जिसने कर दिया ये सारी दुनिया। ये क्रिएटेड द होल वर्ल्ड विथ वन संकल्प ओनली। एक ही बार बोला भगवान तो बहुत हो गया, एकदम एक से अनेक बन गया। एक ही वो भगवान इतना अनेक बन गया। ये उनकी ताकत है। और अपनी ताकत बोलो, क्या ताकत है तुम्हारे को? आज भी जाओ, हम तुमको बोलता है अपना नाम भुला के आओ, तो हम तुम लाख रुपया करोड़ रुपया नाम देगा, तुम्हारे से एक भी कोई निकले। तो ये झूठा नाम जो अपने ऊपर रखा है तो मैं फलाना मल हूँ, ये भुलाओ तो मैं ये फलाना मल नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जैसे कृष्ण भगवान बोला है। कर सकेगा तुम्हारे से कोई किया है? अब तक है कोई? आवे तो करोड़ रुपया ले ले। ये एक ही बात, ये जो देह की दृष्टि है तुम्हारे में पूरी, ये माता पिता से तुम्हारे को मिली है। ये झूठ है, कूड़ है, फाल्स है। और सच्ची बात क्या है कि यू आर आत्मा। जब तक ये आत्मा को नहीं मानेगा कभी भी सुखी नहीं होगा, कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, मर जाएगा। दुखी होके मर जाएगा, लेकिन मरने से छूटेगा तभी जब ये देह जहाँ तुम्हारा जाएगा। यू आर मिस्टर सो एंड सो, यू आर मिसेस सो एंड सो, यू आर मास्टर सो एंड सो, यू आर मिस सो एंड सो, ऑल झूठा है सब की बात। ये छोड़ दो, ये देह जहाँ तुम्हारा है वो छोड़ो, तो भगवान मिलेगा, नहीं तो भगवान नहीं मिलेगा। देह जहाँ छोड़ के एकदम आत्मा के अभ्यास में आओ। तो मैं आत्मा हूँ, ये पक्का निश्चय रखो। ये एक ही बात करने से तुम एकदम भगवान हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, इमारत बन जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। जैसा कृष्ण भगवान गीता में बोला है कि हे अर्जुन, मेरे इस ज्ञान को समझने के बाद में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा पूछने का। इसके बाद तुम पूछेगा तो ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, तुम सब जान लेगा। और पछाड़ी के वक्त में जब भी वो लड़ने को जाते थे तो क्राइस्ट को बोला, तो कृष्ण को बोला, भगवान अभी हम तुम्हारे कहने ऊपर चलेंगे,
यानी हम लड़ाई करेंगे। उसने बोला हमारे कहने ऊपर नहीं बोलो, हम कोई जोर जबरदस्ती तुमको नहीं किया है, तो हम जैसा तुमको बोलता है लड़ाई करो तो ऐसा करो। मैं तुमको ज्ञान दिया है, अभी तुमको ज्ञान हो गया है, चाहे कुछ भी करना है तो करो, मेरे से पूछने का भी जरूर नहीं। ऐसा तुम लोग को भी हम ये सुनाया है, यू आर फ्री, वेरी फ्री, जस्ट लाइक द ब्रीज। यहाँ हवा आती है, कहाँ से भी आओ, यहाँ हवा आती है, यहाँ से चली जाती है, यहाँ हवा आती है, यहाँ से चली जाती है। उसको कोई मना नहीं करता है, कर भी नहीं सकता है कि यहाँ से नहीं जाओ, ये हमारा घर है, वहां से जाओ, वहां से जाओ, नहीं, कहीं भी रोक नहीं कर सकता है। ऐसा हम भी किसको ये ज्ञान समझाता है तो उनको हमें फ्री रखता है। कभी डू एंड गो एंड डू व्हाट एवर यू लाइक, जो तुम्हारी मर्जी है, जो तुमको पसंद है वो जाके करो। मरना है या गिरना है, जीना है, जैसा तुमको करने का जाके करो, हमारा क्या जाता है। लेकिन हमारा ज्ञान ऐसा है जो एक बार समझने के बाद तुम कभी मर नहीं सकता है, नहीं मर सकता है, नहीं कुछ भी दुख तुमको पहुंच सकता है। सर्व दुखन की निवृत्ति, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति इसमें आ गई तुमको, जिसने हमको समझा। When you catch me, I tell you every time that you come here, sit and catch me well. मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, उसमें तफावत है। कल भी इतने आदमी ने बात किया तो गाली खाया, क्यों? तो उसने मेरे को नहीं समझा है, तो मैं कैसा बोलता हूँ तो करने का है। तुम दूसरी तरह से समझता है, तो सबके पास नॉलेज है, गुरु है, सब गुरु है, एक जैसा गुरु है, सबसे हम सीखे। तुम अपना काला मुंह करता है, अभी तक कुछ नहीं सीखा है। अरे दूसरा तो छोड़ो, दूसरा तो बहुत ही जगह पर गया है, लेकिन यहाँ भी आया है तो अभी तुम बोल सकता है, तो तुमको है अकल, अभी ज्ञान है तुमको। एक भी तुम्हारे में से ऐसा बैठा है जो बोल सकता है कि मैं ज्ञानी हूं? चैलेंज है तुमको, कोई बोल सकता है मैं ज्ञानी हूं? ज्ञान है। जो जानता है कि मैं जानता हूं वो जानता नहीं है। जो तुम्हारे में बोलता है कि मैं भगवान को जानते हूं, तो तुम जानते नहीं है भगवान। भगवान को जो जानते हैं, तो सी गॉड इज टू बी गॉड। तुम जिस वक्त भगवान को देखा, कहाँ भी भगवान को देखा, उस वक्त तुम भगवान है, उसी वक्त भगवान है तुम। ये ऐसा आश्चर्यवत बात है। तुम जिस वक्त भगवान को देखेगा, अपने को भगवान देखा करके देखेगा, तो ये दूसरा क्या है? ये भी सब भगवान है। कोई भी देखो, कोई भी चीज देखो, अपने को आत्मा समझने के बाद सबको तुम आत्मा देखो, वो आप ही आत्मा हो जाएगा तुम्हारे सामने, तुमको समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा कि ये सब आत्मा है, ये सब मैं हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो। पत्थर भी मैं हूँ, जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, सब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अब के बाद कुछ भी पूछने का भी नहीं रहेगा। हम इतना दिन तुमको बोलता था कि भाई कुछ बोलो, कुछ बोलो, इसलिए तो कभी गाली तुम खाओ, नहीं तो ये बात समझ में तुम्हारे अंदर में नहीं आएगी। सब समझ बैठे थे, अभी तो हम समझ गया। अभी दादा आज ही चला जाए तो बस है, हमको सब समझ में है, लेकिन हम बॉम्बे में पहुंचता नहीं है, तो उसके पहले तुम्हारी टेलीग्राफ रखा है तो दादा जल्द आओ, पहले ट्रेन में आओ, हम मरता है अभी, हम ऐसा होता है, अभी हमको तकलीफ है, अभी हमको ऐसा हुआ है, तुम जल्दी आओ। इसके लिए नहीं हम आए हैं तो बार बार तुम मेरे को फिर बुलाओ। हम आते हैं, अपना काम खलास कर जाते हैं, तुमको सबको आप समान बना के जाते हैं। मेरा आने का फिर कभी भी जरूर नहीं पड़ेगा। तुम बैठा है, तुम एक एक, तुम भगवान है, हर एक अपने को मान। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे में यहाँ कोई दूसरा बड़ा बैठा है जिसको तुम्हारा भगवान बना के हम जाऊं तो भाई ये तुम्हारा भगवान अभी बैठा है, इसको तुम मानना नहीं, तुम सब भगवान है। कबूल है कि नहीं है? मंजूर है कि नहीं? भगवान होना भी तुमको मंजूर नहीं पड़ता है क्या?
पसंद नहीं आता है। ये कंजूस है। सौदा महंगा होता है क्या? सस्ता सौदा है। विवेकानंद बोला है तो ये निश्चय आत्मबुद्धि था और एक संशय आत्मबुद्धि था। एक आत्मा में पक्का था, एक आत्मा में कच्चा था। जो कच्चा है वो कैसा पक्के को पकड़ेगा, कैसा समझेगा। माया मेरे राम की खन आवे खन जाए, एक मिलावे राम तू एक नर्क ले जाए। ये माया भगवान की ऐसी है, खन में आती है खन में जाती है। एक माया जैसा ये शरीर है, तो ये शरीर भगवान से तुमको मिलाने के लिए मिला है। मिलने के लिए तुम भगवान से जाकर मिल सकेगा। एक मिलावे राम को एक नर्क ले जाए। एक माया के पिछाड़ी तुम जाते हैं तो माया तुमको नर्क में ले जाती है। ये कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र समझने का है। तुमको सबको कुरुक्षेत्र मिला है, ये शरीर मिला है, कुरुक्षेत्र है। ये कोई धर्म क्षेत्र भी बनाता है। अर्जुन ने इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाया जब भी कृष्ण के संग में गया। धन और दौलत से आखिरी तिरुपति नहीं होती है, ये तुमको समझना पड़ेगा। किसने भी नहीं समझा है। तुम सब लोग जो दुनिया में आए हैं, धन दौलत के पिछाड़ी तुम दौड़ते भागते हैं। जहाँ धन दौलत देखते हैं तो उसकी चिल्का देख के उसके पिछाड़ी पड़ते हैं और उससे आखिरी भी कुछ भी तुमको तिरुपति कभी नहीं मिलेगा। बोलने वाला और सुनने वाला आपस में दो जना चाहिए। संत के पास जाइए तो साथ न लीजिए कोई। साथ न लीजिए कोई मीन्स अपना शरीर भी नहीं ले जाओ। शरीर है तुम्हारा घोड़ा और तुम है घोड़े सवार। जो ये समझेगा उसको तो समझ में आ जाएगा। बाकी तुम गधे बैठे हैं, तुम्हारे समझ में आएगा ही नहीं कि शरीर के बगैर कैसा जा सकता है। यहाँ तुम बैठा है शरीर के साथ आया है। जब भी मैं कुछ बोलूंगा मैं आत्मा हूँ तो तुम समझेगा। तो हमको दादा समझ में नहीं आता है मैं आत्मा तो मित्र फलाना मल हूँ। तुम ये मल मूत्र जो कल सुना ना, तुम मल मूत्र है तो तुमको पक्का हो गया मैं फलाना मल हूँ। तुम मल मूत्र है वो कभी भगवान नहीं बन सकता है। हम कितना भी तुमको बोले तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तुम बोलेगा नहीं मैं आत्मा नहीं बनूंगा, मैं आत्मा नहीं होऊंगा। नहीं जरूर है, मैं तो मित्र फलाना मल हूं। तुम मल मूत्र पर भी पसंद करे। जैसा कोई घोड़े सवार टिकाने में जाता है तो घोड़े को बाहर रख के जाता है, ऐसा तुम्हारा ये घोड़ा शरीर जो है ये छोड़ने का है। सबने समझाया है। हम भी हजारों वारी लाखों वारी उस दिन भी गाली दिया कितने। तो तुम अभी तक इतने बरस का है कोई अपना नाम भुला सका है? 70-80 बरस का भी आता है मैं फलाना मल हूँ, मैं फलाना मल हूँ। तुम जो मल मूत्र है वो भगवान रमन महर्षि को पसंद नहीं आता था, उसको गुस्सा आता था। बाहर निकालते थे आदमी को तो जाओ। अरे जिस आदमी को अपना ही मालूम नहीं है तो मैं क्या हूँ उससे मैं बात नहीं कर सकता। क्या बात उस गड्ढे से करेगा? फिर निकाल देते थे। तो हमारे पास जो आवे पहले अपने को पहचान के पीछे आके हमारे सामने बैठे। मतलब है तो देखो कृष्ण भगवान अर्जुन को सुनाता है तो मैं आत्मा हूँ और वो अर्जुन गधा अपने को शरीर ही समझ के बात करता है। तो समझेगा कैसे? वो समझता भी नहीं था। हम भी ऐसा समझता है। तुम अगर मेरे को बोलेगा तो साहब तुम हमारा गुरु है तो हम एकदम समझेगा तो तुम्हारे को मगज में बात बैठी नहीं है। मैं तुमको आत्मा बोलता हूँ और तुम मेरे को गुरु समझता है। हम तुमको भगवान करते हैं और तुम अपने को भगवान नहीं समझते हैं तो हमारे को हाथ जोड़ते हैं कि तुम भगवान है। ऐसा जो जब भी तुम हमको भगवान करके समझते हैं तो हम दिल में समझ जाते हैं तो तेरी समझ बराबर ठीक नहीं है, तुम्हारे समझ में बात नहीं आई।
हम अगर तुमको बोला तो तू आत्मा है, तो बस तुमको समझना चाहिए जैसा तू आत्मा है ऐसा मैं भी आत्मा। अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। अभी तक ये शास्त्र का प्रमाण तुमको मिला है 8000 बरस से, अब तक तुमने एक भी आदमी ने पक्का नहीं किया है तो मैं ब्रह्म हूं, तो उसका मतलब ये हुआ तुम भी सब ब्रह्म है। कृष्ण जहां बैठता था, जहां देखता था, वहां सब अपने को आप ही समझता। उनसे अर्जुन पूछता था ये कौन है, तो वो नहीं बोलता था तो ये मिस्टर फलाना मल है, बोलता मैं ही तो हूँ। अरे तुमने पढ़ा है गीता अभी तक 1000 बारी कृष्ण भगवान बोला है। एक ही जगह पर जब भी इसको अपना वैराट स्वरूप दिखलाता है तो कृष्ण जरे जरे बोलता है ये भी मैं ही तो हूँ, ये भी मैं ही तो हूँ, ये कोई जुदा नहीं है, ये मेरे से दूर नहीं है, मेरे से जुदा नहीं है, ये भी मेरा ही स्वरूप है, ये भी मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। एक बारी उसने बोला तो मैं कभी स्त्री का मुख नहीं देखा है। तो गोपी लोग जो बैठी थी गधी, वो सब हंसने को लगी तो ये ब्रह्म ज्ञानी सब बेवकूफ होते हैं, चिड़ाई की बात करते हैं। अभी देखो कृष्ण हमारे साथ इतना टाइम बैठा है, हम तो लड़की लोग है, स्त्री लोग है, हमारे से बैठा है, बोलता है तो हम कभी लड़की को देखा नहीं। ये इतना इतना झूठ कैसा बोल सकता है हमारे सामने, कमती में कमती हम तो बैठा है, हमारे सामने ये झूठ कैसा बोलता है। नारायणी बुद्धाई ने कथा हुआ आहार, आहार जो अक्षर है हिंदी शास्त्र में लिखता है आहार, आहार का मतलब है ख्याल। और तुम जो आदमी हमें खाने में नजर रखते हैं तो आहार का मतलब करता है खाना, फूड। जब भी वहाँ आहार की बात आती है तो तुम बात है आहार मिलता है भगवान से, तभी हम जीता रहता है, नहीं तो हम मर जाएगा आहार के सवाय, खाने के सवाय। लेकिन ये आहार का मतलब है ख्याल। इसलिए क्राइस्ट भी लिखा है यू डू नॉट लिव बाय फूड। खाने से कोई तुम जीता नहीं रह सकता है, नहीं तुम खाता है तो जीता रहेगा, नहीं खाना तुमको जीता रख सकता है। बट योर थॉट, तुम्हारा ख्याल ही है, जैसा तुम्हारा ख्याल है ऐसा तुम रहता है, जीता है या मरता है। अभी तुम लोग बोलता है राम गए, रावण गए, जिसके बहुपरवार भी तुम समझता है तुम मरेगा तो जरूर तुम मरेगा, तुम अपने ख्याल से ही मरता है। पीछे खाना मिले या न मिले, खाना राजा लोग के लिए सारा मुल्क पड़ा है उनका, तो खाना तो उसके पास बहुत ही है, लेकिन तो भी मर तो जाते हैं ना राजा लोग। इतना शाहूकार जिसके पास कितना खाना पड़ा है तो भी मर जाते हैं। लेकिन जो अपने ख्याल से समझता है तो आई एम अमर, आई एम इमॉर्टल, हम मर नहीं सकता। तुम लोग जो जब भी समझ गया तो हम अमर है, गुरु ने मेरे को अमर किया, भगवान कृष्ण ने मेरे को अमर बोला है, इमॉर्टल बोला है, तो अभी तुम मर सकता है। खाना मिले या न मिले उसे कोई चालक नहीं है, लेकिन तुम जो अमर समझा है, जिसका ख्याल अमर है वो अमर रहेगा, तुम मर नहीं सकता है। भगवान भी आवे तुमको मारने के लिए तो मार नहीं सकता। ऐसा हम सब इंटरप्रिटेशन जो एक एक अक्षर का करता है तुमको समझाता है, तुम्हारा मगज खुलना चाहिए। तुम जाके विचार करो हम क्या क्या बोलते हैं यहाँ। तुम कभी किसके मुख में भी ऐसा बात सुना नहीं है, एक वचन भी कभी नहीं सुना है, तो ये हमारा वचन तुम्हारे लिए एक नया शिक्षा है। जाके उसके ऊपर ख्याल करो, ध्यान करो, ख्याल करो। तुम ये ख्याल से अभी दुनिया में जीता रह सकेगा, जैसा हम तुमको सुनाते हैं। 3 किस्म का आदमी होता है, तुम सब लोग मनमुख है। जब भी तुम सन्मुख आके संपद पर बैठ के मेरे सामने आके सन्मुख होके बैठेगा तो तुम गुरु मुख बनेगा। हमारे मुख से तुम मेरे जैसा ही बन जाएगा। ये कैसा होता है कि गुरु जो है वो है पारस, पारस और लोहे में बड़ा अंतरा जान, पारस संत में संत में लोहा कंचन करे।
वो करे आप समान। वो पारस करे आप समान। वो ऐसा पारस कोई दुनिया में बना नहीं है, लेकिन शास्त्र वाले ने लिख दिया है तो पारस भी एक है। हम तुमको समझाता है तो तुम जो समझता है, तो कोई पारस उठा के कोई पारस तुमको मिल जाएगा तो लगाएगा तो उसको सोना कर देगा सब चीज को, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये पारस तो गुरु है तुम्हारा। गुरु जिससे लगता है, जिसको देखता है, जिसके ऊपर कृपा करता है, जो गुरु के सन्मुख आके सन पर बैठता है तो वो गुरु मुख बन जाता है। हले हवा ये दौड़ते शुक्ल पिपड़ जिये पन, जैसा शुक्ल पिपड़ का पन होता है वो हवा के जोर पर चलता है। यहाँ से हवा आती है तो पिपड़ का पत्ता यहाँ जाता है, यहाँ से पिपड़ का पत्ता वहाँ जाता है। उसका कोई एक मकान नहीं है जहाँ वो रहता है। तो तुम कर्म का मर्म समझना। तुम जितने दुनिया, ये हमको यादगिरी आती है तो कुछ दिन हम गीता में पढ़ के उनको सुनाया कि दूसरे अध्याय में पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि ये जो कर्म कांडी है, जिसने ये शास्त्र रचा है, 4 वेद रचेला है, एक कर्म कांड है। कर्म कांड में वे बतलाते हैं कि फलाना फलाना कर्म करेगा तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। ये क्या है? तो इनका मतलब है कि तुम जब भी करता रहेगा, कर्म करता रहेगा तो जरूर तुमको मरना पड़ेगा। ये कर्म कांड कभी तुमको नहीं सिखाता है कि तुम मुक्त हो जाओ, तुम अब ही मुक्त हो जाओ। वो तो कृष्ण भगवान बोला अर्जुन को। तो हम तुमको ज्ञान देते हैं अभी का अभी, तुमको मुक्त कर दिया तो नहीं नरक मिला, नहीं स्वर्ग मिला, कुछ भी नहीं मिला, नहीं जन्म मिला, नहीं मौत मिला। वो तो रह गया दुनिया में हमेशा के लिए। ब्रह्म ज्ञानी जो आते हैं हमेशा के लिए रहते हैं दुनिया में, वो मरते नहीं है। जो मरते हैं उसको नरक में और स्वर्ग में जाना भी पड़ता है, 84 लाख जून में भटकना पड़ता है। इस कृष्ण भगवान तुमको समझाया है गीता में, तो कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। सर्व कर्मान संन्यस्य सर्व धर्मान परित्यज्य। सब कर्म धर्म छोड़ के एक बात पहचानो, हु एम आई, मैं क्या हूँ। मैं जो तुम बकता है, मैं आया हूँ, मैं जाया हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये जितनी बकवास तुम करता है ये बंद रखो। जब तक ये बकवास बनी रहेगी तो तुम्हारा मौत भी और उसके बाद तुमको मिलता रहेगा, जन्म मरण में आता रहेगा, 84 लाख जून में आएगा। उससे मुक्त हो सकता है तो कर्म कांड छोड़ दियो, डू नथिंग। हम जब भी तुम जवान लोगों को समझाता है तो डू नथिंग, तो तुम तो लड़ने को आता है। दादा हम डू नथिंग तो कैसा हमारा काम चलेगा? हमारा इतना कारखाना है, हम इतना कमाई करता है, मेरा बच्चा खाता है, मेरी स्त्री खाती है, हमारा तभी तो वो चलता है। हम नहीं करेगा काम, आज से छोड़ देगा, तुम्हारे कहने ऊपर चलेगा तो मेरा तो खाना खराब हो जाएगा। ये सब आदमी मेरा मर जाएगा, खाना उसको नहीं मिलेगा। तुम मर के देखो, कभी मर के देखा है? या तुम्हारा बाजू वाला कोई मरा है कभी, जिसको तुम देखा है तो वो मर जाते हैं? तो क्या उसका स्त्री बाल बच्चा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वो तो डबल। मेरे को ये मालूम हुआ है, सब लोग सुनाया है कि जब भी कहाँ कोई मरता है तो उसका पिछाड़ी वाला डबल खाता है। तुम भी अपना खाना उसके पास ले जाते हैं, मैं खाओ, तुम्हारा पति मर गया, अभी हम तुमको खिलाते हैं, तुम धर्म का काम करते हैं। ऐसे बेवकूफ। और कोई तुम्हारे में ऐसा बेवकूफ है जो फजर को उठ के कुत्ते को जाके ढोढा पका के देता है कि भगवान भाई, भगवान के पास अभी खाना खलास हो गया है, आदमी को खाना दे दिया है तो कुत्ते को नहीं देता है, और वे उनको कबूतर को नहीं देता है, और चींटी को नहीं देता है, तो तुम जाके चींटी को खाना जाके देता है जंगल में। ऐसे गधे तुम बन गए हैं कि तुम भगवान का काम अपने हाथ से करते हैं और समझते हैं कि तुम खिलाते हैं, अभी भगवान नहीं खिलाता। तो तुम कितना दिन खिला सकता है?
यहाँ मेरे को मालूम है तुम कितने आदमी आते हैं, हमारी बात बकट पर समझते भी नहीं है, तो भी तुम चुप रहते, बड़े अच्छे आदमी देखने जाते। ऐसा बेवकूफ है, गधे है, तो पूछ के नहीं सकता है कि भाई ये ऐसा कैसा होगा, हम ऐसा कैसा करेगा, तुम ऐसा बोलता है, हम तो कर नहीं सकेगा या नहीं करेगा भी नहीं है, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये कैसा होगा, मेरे से बात नहीं पूछता है। और तुम्हारा कितने आदमी का ये स्वभाव होता है, मेरा क्या क्या भी होता है दुनिया में, क्या भी आदमी कहता है मेरा क्या, जब ये आदमी दुनिया में रहता है तो मेरा क्या समझता है, ये तो दुनिया की खराबी हो गई है। कोई भी आदमी समझ पर नहीं चलता, अपनी समझ किसको भी नहीं है, तुम भी किसको अपनी बात पर खड़ा होकर समझा नहीं सकते। अगर तुमको कुछ भी बोलने का है तो हमारा जब भी आता है तो बोलो, हमारे से लड़ाई करो तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकेगा, तो मेरे से तुम्हारा फायदा होगा, नहीं तो तुम समझते भी नहीं है तो भी चुप रहते हैं। सब आदमी समझते तुम कबूल करते हैं ये बात हमारी, इसलिए वो बेचारा चुप रहता है। फिर जब भी नहीं चल सकेगा इस बात पर तो तुमको कसूर देगा, भाई तुम भी बैठा था ना, तुमसे एक सवाल करेगा जवाब देगा, बोला काहे को नहीं देगा, तो बोला अच्छा हम सवाल करता है, हम बोला सवाल करता है लेकिन पहले नीचे आके बैठो, तुमको मालूम है तो सवाल ही कहाँ बैठे हैं, तुम भांटो कुर्सी के ऊपर चढ़ के बैठा है, हमारे को बोलता है हम सवाल करेगा, तुम सवाली है तो तुम सवाली है तो नीचे आओ। उसने बोला ये ठीक बात है। हम बोला तो तुमको जो अभी उत्तर प्रश्न करने का है वो तुम्हारे गधे गुरु ने भांटोत ने तुमको नहीं सुनाया था, और अभी आया है हमारे साथ पूछने को और बहस मुबाहिसा करने को, तो तुम्हारा गुरु भांटोत काहे को नहीं तुमको सुनाया, तुम उससे नहीं पूछा। सवाल जवाब करना है तो गुरु से पूछना चाहिए, और दूसरे आदमी से जाके पूछेगा तो वो पहले तुम्हारे गुरु को गाली देगा, इसका गुरु भांटोत कुछ जानता नहीं है, अभी इस तक हुआ है कि ये धक्का खाता रहता है, अभी हमारे पास आके निकला है तो भाई हमको एक सवाल पूछने का है, गद्दा सवाल पूछने का है, तो जो गुरु तुम्हारा है जिसके पास इतना बरस जाते उसका लंगोटी साफ किया है, काला मुंह किया है अपना, उससे पूछ के खलासी करो तो क्या वो जानता। तो हम उसको बोला तुम्हारा गुरु नहीं जानता था ये, अभी समझो कि तुम हमारे से एक सवाल पूछता है, हम तुमको जवाब देता है ऐसा है ए, तुम बोलता है नहीं बी है, तो कौन फैसला करेगा। अभी तुम्हारा गुरु भी भांटोत नहीं है, अगर तुम्हारे को गुरु को होता था तो गुरु तुमको समझाता था, अभी गुरु भी तुम्हारा मर गया, अभी हमारे पास आए धक्का खाने के लिए, तो तुम कैसा एतबार रखेगा। हम बोला पहले लिख लो तो तुम्हारा सवाल क्या है और उसका जवाब तुमको क्या आता है, फिर हम सवाल का जवाब देगा तुमको। इतने आदमी सब सुन के तुम्हारी बात समझेगा, तो तुम बेवकूफ आदमी है, अब तक तुमको मालूम नहीं है तभी सवाल करता है, और हमारा जवाब पूरा है क्योंकि तुम्हारे जैसा हुए तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है, पहले तुमको ये तमीज नहीं है कहाँ बैठने का तुम्हारा जगह है सवाली का। अभी तुम सवाल पूछता था तो हाथ उठाता ना भाई, हम हाथ उठाता था हमको सवाल करने का, तो सब समझ गया था ये सवाल करता है। ऐसा ही हम उसको बोला तो तुम लिखो भी, तो उसने बोला अभी तो हमको पूछने का क्या है, आपको कावड़ आ गई है, गुस्सा आ गया है, अभी हम पूछेगा नहीं, दूसरे कोई टाइम पर पूछेगा। हम बोला नहीं अभी हमको कावड़ है या नहीं है उससे तुम्हारा क्या है, हम जब भी कावड़ का जवाब तुमको देगा तो तुम कावड़ से नहीं लिखना, मीठा करके लिखना, लेकिन तुम अभी सवाल करो तो क्या है सवाल तुम्हारा लिखो। तो तुम्हारा सवाल ये है तुम जानता है कि नहीं, जो हमारे से पूछा है अगर तुम्हारे अंदर में पहले ही उसका जवाब आता है तो तुम बड़ा हरामी आदमी समझ में मेरे को आता है कि तुम पूछता है मेरे से सवाल, जो सवाल तुमको आता भी है तो फिर पूछने का मतलब क्या है, तुम्हारे दिल में क्या मतलब है, तो ये भी सब समझे तुम काहे को पूछने को आए हैं, नहीं मेरे को सवाल पूछने का। हाँ तो गेट मोर नाले